और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता दें, बीजापुर से बड़ी खबर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार हो गया है। बता दें हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर को उसके ड्राइवर के ठिकाने से गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर के ठिकाने में हत्या के बाद से ही सुरेश चंद्राकर जो है वो छिपकर बैठा हुआ था। बता दें पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब हत्या का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी यानी कि सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो चुका है। सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा हुआ था। 3 लोगों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिनसे पूछताछ जारी थी और अब मुख्य आरोपी की पतासाजी करते हुए हैदराबाद से पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। अपने ड्राइवर के ठिकाने पर छुपकर बैठा हुआ था। बता दें एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी मयंक गुर्जर ने इसकी पुष्टि कर दी है। ड्राइवर के ठिकाने पर छुपकर हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर बैठा हुआ था। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजबिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बताएं प्रशांत, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या पूछताछ उससे जारी है, क्या कुछ अगर निकल कर आया हो पुलिस के द्वारा? बिल्कुल सारिका, जो मुख्य आरोपी है जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया है, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को करना है उसको अंजाम दिया है, वो जो है सुरेश चंद्राकर आज गिरफ्तार हो गया है, जिसकी तलाश 2 तारीख शाम से ही की जा रही थी। और जिस तरीके से 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक रामटेके जो उनका सहकर्मी था, तो वहीं साथ में 2 जो है सुरेश चंद्रकार के भाई थे, नीलेश चंद्रकार और दिनेश चंद्रकार। और अब सुरेश चंद्रकार की तलाश की जा रही थी और जिसकी लगातार सूचना मिल रही थी कि हैदराबाद के आसपास और हैदराबाद में ये सुरेश चंद्राकर फरार होकर गया हुआ है, जिसके बाद से ही हैदराबाद के लोकेशन में लगातार जो है पतासाजी की जा रही थी। और कल देर रात जो सुरेश चंद्रकार है उसके ड्राइवर के ठिकाने पर से उसकी गिरफ्तारी की गई है और वहां से उसको अब बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है और कुछ देर में अब वो बीजापुर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो है लगातार पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि घटनाक्रम किस तरीके से और क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम में। क्योंकि 3 आरोपी जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आरोपियों के अनुसार अगर बात की जाए तो मुख्य आरोपी जो है वो सुरेश चंद्रकार है और सुरेश चंद्रकार के दिशा निर्देश और सुरेश चंद्रकार के रणनीति के अनुसार ही ये सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और जो मुकेश चंद्रकार जो पत्रकार है उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। जी सारिका। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, स्थानीय पत्रकारों में भी इसे लेकर पूरा आक्रोश देखा गया था। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि स्थानीय पत्रकार जो थे, पत्रकारों की सुरक्षा के कानून की मांग पर लगातार अड़े हुए थे और सीएम ने भी कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून जो है जल्द ही लाया जाएगा। इस पर वहां के स्थानीय पत्रकारों की क्या कुछ मांग है, कब तक वे कानून चाहते हैं और अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा कानून की अगर बात करें तो बीते 5 सालों से लगातार इस बात की मांग जो है वो खास तौर पे बस्तर के पत्रकार करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी ओर कोई सार्थक कदम अभी तक बढ़ाया नहीं गया। जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके बाद जरूर सुरक्षा कानून की बात जरूर की जाती है कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून की आवश्यकता है और लगातार पत्रकार भी इस ओर जो है कदम आगे बढ़ाते हैं और लगातार इस तरीके की मांग भी करते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है उसको इस और ध्यान देना होगा कि किस तरीके से घटनाक्रम अब बढ़ती जा रही है और बस्तर जैसे क्षेत्रों में काम करना किस तरीके से मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अब पत्रकार सुरक्षा कानून को लाना काफी ज्यादा जरूरी है और अब जो है एक मुहिम जो छिड़ी है बस्तर के पत्रकारों के बीच की पत्रकार सुरक्षा कानून लाना है, ये अब अंतिम चरण तक जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं पहुंचता तब तक रुकने वाला नहीं है। तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से जो बात की जा रही है कि किस तरीके से अब जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। एक मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्तारी के साथ साथ जो उसकी संपत्ति है और जिस तरीके से उसने अवैध काम किया है, साथ ही साथ जितने भी उसके द्वारा जो है सड़क निर्माण कार्य या फिर कोई सरकारी काम किया गया, सारे कामों की जांच की जो मांग है वो मांग अभी भी यथावत है और वो मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बस्तर के पत्रकार शांत रहने वाले नहीं और लगातार इस मांग को लेकर आगे प्रक्रिया करते रहेंगे। बिल्कुल प्रशांत, तो तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें सुरेश चंद्राकर मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी